नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के बारे में। इनको पद से हटाने के लिए विपक्ष कशमकश कर रहा है और इंडिया ब्लॉक के जो भी नेता हैं इनको पद से हटाने के लिए अपनी सहमति जुटा रहे हैं। जो आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्या ऑपोजिशन के पास इतना बहुमत है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। अगर विपक्ष के पास बहुमत होता तो वह सत्तारूढ़ पार्टी होती, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है। कहीं न कहीं विपक्ष को ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति उनकी सुनवाई नहीं करते। उपराष्ट्रपति सदन के एक लीडर की तरह होता है, जिनके राइट साइड सत्तारूढ़ पार्टी तथा लेफ्ट साइड ऑपोजिशन बैठता है। इसी बीच ऑपोजिशन का कहना है कि उपराष्ट्रपति उनकी नहीं सुनते। यही कारण है कि ऑपोजिशन के साथ आकर उपराष्ट्रपति को हटाने का रिक्वेस्ट कर रहा है। तत्काल में ऑपोजिशन के पास 70 सांसदों ने अपना हस्ताक्षर किया है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऑपोजिशन 3 महीना पहले भी ऐसा प्रयास कर चुका है। इसीलिए हम बात करेंगे क्या कारण है संसद में इतना विवाद होने का, क्योंकि आजकल सेशन लाइव सेशन चल रहा है संसद में और सभी सांसद चाहते हैं वो न्यूज में आना और पब्लिक के बीच हीरो बनना चाहते हैं। लाइव कैमरा में इतना बवाल करते हैं, यही सांसद सदन का सेशन सही ढंग से नहीं चलने का कारण है। लाइव कैमरा को ऑफ किया जाए और हो सकता है कि सभी चीज़ें सही ढंग से चले, क्योंकि संसद को प्रत्येक एक्टिविटी को ऑन पेपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो देश को लगेगा कि लोकतंत्र की खतरा हो रहा है और मीडिया को उसका स्थान नहीं दिया जा रहा है। सबको अपना अपना थॉट प्रोसेस है। साथियों, उपराष्ट्रपति के ऊपर विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आरोप है कि वह विपक्ष को नहीं सुनते। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विपक्ष हमेशा से अडानी को लेकर पक्ष को ट्रोल करता रहा है। इसी बात के पार पाने के लिए पक्ष फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशिया पैसिफिक, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसको फंडिंग दी जाती है जोश सोरेस के द्वारा। वही जोश सोरेस जो कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी स्टेटमेंट है कि भारत को पाकिस्तान के बीच शांति लानी है तो कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया जाए। जोश सोरेस का कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। इस फोरम पर को प्रेसिडेंट के रूप में सोनिया गांधी जी की पिक्चर लगी हुई है। जो कनेक्शन ये निकाला जा रहा है कि सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशिया पैसिफिक। इस फोरम को फंडिंग जोश सोरेस के द्वारा की जाती है। जोश सोरेस भारत में कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करता है। यही कारण है कि बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह इस बात पर कांग्रेस को ट्रोल कर रही है और जवाब मांग रही है कि क्या आप लोग भारत से कश्मीर को सोरेस के साथ मिलकर अलग करना चाहते हो। आजकल बांग्लादेश में हिंदू पर अगेंस्ट एक्टिविटी हो रही है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में पर मोहम्मद यूनिस के साथ जोश सोरेस के बेटे एक तस्वीर वायरल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक के पास सोरेस है तो एक के पास अडानी। यहीं पर विपक्ष परेशान है कि उपराष्ट्रपति पक्ष की बात नहीं सुनते। विपक्ष का कहना है कि किसी भी प्रतिक्रिया में उपराष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। इससे पहले हम बात करेंगे कि क्या उपराष्ट्रपति को हटाना संभव है। यदि उपराष्ट्रपति पहले बनते कैसे हैं, और उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है जो आर्टिकल 67 में मेंशन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्य और लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सांसद पार्टिसिपेट करते हैं। सांसद सीक्रेट बैलेट से मतदान करते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल प्रतीक से मतदान करते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात होती है तो आर्टिकल 67 का क्लॉज भी लागू हो जाता है, जिससे लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने में द देन मेंबर मतलब प्रेजेंट एंड उपस्थित मेंबर का बहुमत चाहिए। राज्यसभा के द्वारा इस प्रस्ताव के पास करने के लिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में भी अपने चेयरमैन को हटाने पर विचार करेगी। राज्यसभा का बहुमत रिटर्न में होनी चाहिए और चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाना चाहती है तो फिर यह प्रस्ताव लोकसभा में साधारण बहुमत से पास की जाएगी, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या ऑपोजिशन के पास राज्यसभा में बहुमत है। दूसरा, उपराष्ट्रपति को 14 डेज पहले नोटिस दी जानी चाहिए। उस समय उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। अब बात करेंगे विपक्ष के आंकड़े पर। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास अभी 117 सांसद को जुटा पाना संभव है। ऐसा तो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी विपक्ष के पास 85 सांसद है और वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के पास 113 और नॉमिनेटेड 6, जो कि टोटल 119 सांसद है। यही पक्ष के पास ज़्यादा सांसद है तो वह उपराष्ट्रपति को क्यों हटाएगी, क्योंकि बीजेपी ने ही तो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाना संभव नहीं है। फिर
क्वेश्चन ये उठता है कि विपक्ष क्यों ट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि विपक्ष ये दिखाना चाहता हो कि उपराष्ट्रपति उनके साथ जुल्म कर रहे हैं और इसी को चुनाव में विपक्ष तानाशाही का नाम दे सकती है। आगे जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।